वोकैब भैया में सबका स्वागत है। नमस्कार। मैं आपकी भैया वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत में हम मिलकर अंग्रेजी के 10 नए शब्द सीखेंगे, है ना? हाँ, और हर शब्द का अंग्रेजी मतलब, हिंदी मतलब, उसके जैसे कुछ और शब्द सिनोनिम्स जिन्हें कहते हैं। हाँ, पर्यायवाची। और साथ ही वाक्यों में इस्तेमाल कैसे करना है वो भी देखेंगे। और सबसे अच्छी बात, आखिर में एक मजेदार कहानी भी होगी। उसमें ये 10 के 10 शब्द आएंगे। हाँ, और ये कोई लेक्चर वेक्चर नहीं है, बस दोस्तों वाली गपशप समझो शब्दों के बारे में। तो करें शुरू? देर किस बात की? चलो शुरू करते हैं। ठीक है। तो हम अपने पहले शब्द पर हैं। हाँ। पहला शब्द है कंसीटेड। सुना है ये शब्द पहले? हाँ, कंसीटेड सुना है। इसका अंग्रेजी मतलब हैविंग एन एक्सेसिवली हाई ओपिनियन ऑफ वनसेल्फ। अच्छा, मतलब जब कोई अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझने लगे। बिल्कुल, जरूरत से ज्यादा ही बड़ा या बेहतर समझना। हिंदी में कह सकते हैं घमंडी या अहंकारी। हाँ, अहंकारी। ऐसे इंसान के लिए जो बस अपनी ही तारीफ करता रहे। इसके कुछ सिनोनिम्स भी होंगे। हाँ, है ना? जैसे एरोगेंट, वेन, प्राउड, इगोटिस्टिकल। ये सब शब्द भी मतलब घमंड या अहंकार से ही जुड़े हैं। अच्छा। हाँ, और वेन जो है वो खास तौर पर अपनी लुक्स, अपनी शक्ल सूरत पर घमंड करने के लिए भी यूज होता है। अरे हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। चलो अब वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है, द कंसीटेड एक्टर थॉट नो वन एल्स कुड मैच हिज टैलेंट। यानी उस घमंडी अभिनेता को लगता था कि भाई उसकी प्रतिभा का मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और दूसरा है, डोंट बी कंसीटेड, ह्यूमिलिटी विन्स मोर हार्ट्स। सही बात है, मतलब घमंडी मत बनो, विनम्रता से ज्यादा दिल जीते जाते हैं। ये बात तो सच में गांठ बांधने वाली है ना? घमंड तो अच्छे अच्छों को अकेला कर देता है। बिल्कुल, विनम्रता का असर ही अलग होता है। खैर चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने दूसरे शब्द पर हैं। ये शब्द है कोवेटेड। कोवेटेड, हाँ, इसका अंग्रेजी अर्थ है ग्रेटली डिजायर्ड और लॉन्ग्ड फॉर। मतलब कोई ऐसी चीज जिसे पाने की बहुत बहुत ज्यादा इच्छा हो, जिसके लिए मन ललचाए। हाँ बिल्कुल, हिंदी में कह सकते हैं ललचाया हुआ या बहुत चाहत। जैसे वो ट्रॉफी जिसे हर टीम जीतना चाहती है। हाँ, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स हैं इसके डिजायर्ड, एनविएबल, वांटेड, यर्न्ड फॉर। एनविएबल, हाँ। मतलब जिसे देखकर दूसरों को जलन हो कि काश ये हमारे पास होती। हाँ वही, बिल्कुल। चलो उदाहरण देखते हैं। पहला है, The award was the most coveted prize in literature. अच्छा, यानी साहित्य में वो पुरस्कार सबसे ज्यादा चाहा जाने वाला प्रतिष्ठित इनाम था। और दूसरा, he finally got the coveted job he dreamed of. अरे वाह, मतलब आखिरकार उसे वो मनचाही नौकरी मिल ही गई जिसका उसने सपना देखा था। हाँ, ये शब्द अक्सर उन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें पाना थोड़ा मुश्किल हो और जिनकी वैल्यू भी ज्यादा हो। समझ गई, जैसे कोई बड़ा प्रमोशन या कोई खास पहचान। बढ़िया। चलो आगे। ठीक है, अब हम अपने तीसरे शब्द पर हैं। तीसरा शब्द है डिफाइल्ड। ये थोड़ा सीरियस शब्द लग रहा है। हाँ, है थोड़ा। डिफाइल्ड अंग्रेजी मतलब है मेड डर्टी, इम्प्योर और अनक्लीन। किसी चीज को गंदा कर देना, अशुद्ध या अपवित्र कर देना। तो हिंदी में अर्थ हुआ अपवित्र किया हुआ या दूषित, मतलब किसी चीज की पवित्रता या सफाई को खराब कर देना। बिल्कुल, इसके सिनोनिम्स हैं पोल्यूटेड, कंटामिनेटेड, डिसेक्रेटेड, करप्टेड। अच्छा, पोल्यूटेड और कंटामिनेटेड तो जैसे पानी या हवा के लिए इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर। हाँ, अक्सर। और डिसेक्रेटेड जो है वो खास तौर पे किसी पवित्र जगह या वस्तु का अपमान करने के लिए होता है। ओके, ये अंतर ध्यान रखने वाला है। वाक्य देखते हैं। पहला, The river was defiled by toxic waste. नदी जहरीले कचरे से दूषित हो गई थी। ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है, दुख की बात है। सच में। और दूसरा वाक्य, He defiled the sacred temple with his selfish acts. देखो, उसने अपने स्वार्थी कामों से पवित्र मंदिर को अपवित्र कर दिया। ये दिखाता है कि डिफाइल सिर्फ फिजिकल गंदगी फैलाना नहीं है, हाँ, बल्कि किसी जगह का अपमान करना भी हो सकता है अपने गलत कामों से, नैतिक रूप से। हाँ, इस शब्द का वजन है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम अपने चौथे शब्द पर हैं और ये है लिबरेटेड। लिबरेटेड, हाँ। अच्छा शब्द है ये। इसका अंग्रेजी अर्थ है सेट फ्री फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। बंधनों से मुक्त, आजाद किया हुआ। हाँ बिल्कुल, आजाद।
हिंदी में मतलब हुआ मुक्त या आजाद किया हुआ। काफी पॉजिटिव शब्द है। हाँ, लगता तो है। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं फ्रीड, रिलीज्ड, इमेंसिपेटेड, डिलीवर्ड। ये सभी शब्द किसी न किसी तरह की आजादी या रिहाई की बात करते हैं। इमेंसिपेटेड, ये थोड़ा अलग है। हाँ, इमेंसिपेटेड अक्सर गुलामी या सामाजिक बंधनों से मुक्ति के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। ओके, गॉट इट। उदाहरण देखें। पहला, द नेशन वॉज लिबरेटेड फ्रॉम कॉलोनियल रूल। राष्ट्र औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था। ये ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में बहुत यूज होता है। हाँ, और दूसरा, शी फेल्ट लिबरेटेड आफ्टर स्पीकिंग द ट्रूथ। देखो, सच बोलने के बाद उसे मुक्त महसूस हुआ। ये दिखाता है कि आजादी सिर्फ शारीरिक नहीं होती। हाँ, सही बात। मानसिक या भावनात्मक भी हो सकती है। किसी बोझ से छुटकारा पाना भी लिबरेटेड महसूस करा सकता है। बिल्कुल, मन का बोझ हट जाए तो। हाँ, यही लगता है। ठीक है, अब हम अपने 5वें शब्द पर हैं। 5वां शब्द है कोर्स। ये कैसा शब्द है? कोर्स, COERC। इसका अंग्रेजी मतलब है टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय प्रेशर और थ्रेट्स। ओह, मतलब किसी पर दबाव डालकर, धमकाकर, जबरदस्ती करके कोई काम करवाना। हाँ, बिल्कुल। हिंदी में हुआ दबाव डालना या बलपूर्वक मनवाना। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुनने में। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स हैं फोर्स, कंपेल, प्रेशर, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट मतलब डराना धमकाना। हाँ, ये सारे शब्द जबरदस्ती या दबाव का ही भाव देते हैं। समझ गए। वाक्य देखते हैं। पहला, दे ट्राइड टू कोअर्स हिम इनटू साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने उस पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दबाव डालने की कोशिश की, जबरदस्ती। और दूसरा, ट्रू रिस्पेक्ट कैन नॉट बी कोअर्स्ड, इट मस्ट बी अर्न्ड। क्या बात है। सच्चा सम्मान जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। कितनी सच्ची बात है ना? डरा धमका कर अब किसी से काम तो करवा लेंगे शायद, पर इज्जत वो तो नहीं मिलेगी। कभी नहीं। इज्जत तो दिल से होती है, कमानी पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम अपने 6ठे शब्द पर हैं। शब्द है डिनाउंस। डिनाउंस, DENOUNCE। अंग्रेजी मतलब है टू पब्लिकली क्रिटिसाइज और कंडेम। अच्छा, सार्वजनिक रूप से मतलब सबके सामने किसी की आलोचना करना, निंदा करना या किसी चीज को गलत ठहराना। हाँ, बिल्कुल। हिंदी में मतलब हुआ निंदा करना या भर्त्सना करना, खुलेआम बुराई करना। ओके, इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हैं कंडेम, क्रिटिसाइज, अक्यूज, ब्लेम। ये सभी शब्द किसी व्यक्ति, विचार या काम की पब्लिक में आलोचना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंडेम, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? हाँ, कंडेम काफी मजबूत शब्द है, मतलब कड़ी निंदा करना। अच्छा, उदाहरण देखते हैं। पहला, द लीडर डिनाउंस्ड करप्शन इन स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। नेता ने कड़े शब्दों में भ्रष्टाचार की निंदा की, मतलब सबके सामने कहा कि ये चीज गलत है। बिल्कुल। और दूसरा, दे डिनाउंस्ड द पॉलिसी एज अनजस्ट। उन्होंने नीति को अन्यायपूर्ण बताकर उसकी भर्त्सना की। ये अक्सर तब इस्तेमाल होता है जब कोई किसी सरकारी नीति या किसी सामाजिक बुराई का विरोध कर रहा हो। हाँ, अपनी असहमति जोरदार तरीके से जताना। समझ गए। ठीक है, अगला शब्द। 7वां। हाँ, ठीक है, अब हम अपने 7वें शब्द पर हैं। ये शब्द है सैंक्टिफाई। ये सुनने में थोड़ा धार्मिक सा लग रहा है। हाँ, है थोड़ा। सैंक्टिफाई, SANCTIFY। अंग्रेजी मतलब है टू मेक होली और गिव सेक्रेड स्टेटस। अच्छा, किसी चीज को पवित्र बनाना या उसे पावन दर्जा देना। बिल्कुल। हिंदी में मतलब हुआ पवित्र करना या पावन बनाना। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स है प्यूरिफाई, ब्लेस, कॉन्सेक्रेट, हैलो। प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना, हाँ, और कॉन्सेक्रेट और हेलो भी पवित्र करने या समर्पित करने के अर्थ में आते हैं, अक्सर धार्मिक संदर्भों में ही। ओके, चलो वाक्य देखते हैं। पहला, द प्रीस्ट सैंक्टिफाइड द न्यू टेम्पल। पुजारी ने नए मंदिर को पवित्र किया। ये तो सीधा सा उदाहरण है, धार्मिक क्रिया। हाँ, और दूसरा देखो, काइंडनेस सैंक्टिफाइज इवन द स्मॉलेस्ट डीड्स। वाह, दयालुता छोटे से छोटे कामों को भी पावन बना देती है। ये दिखाते हैं कि सैक्टिफाई का इस्तेमाल सिर्फ रस्मों के लिए ही नहीं है, हाँ, बल्कि अच्छे कर्मों को एक ऊंचा दर्जा देने के लिए भी हो सकता है। वाह, ये बहुत खूबसूरत विचार है। दयालुता सच में हर काम को खास बना देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें शब्द पर। ठीक है, अब हम अपने 8वें शब्द पर हैं। यह है कॉम्प्लेसेंट। कंप्लेसेंट,
COMPLACENT। अंग्रेजी मतलब है टू सेल्फ सेटिस्फाइड ऑफन लीडिंग टू लैक ऑफ एफर्ट। टू सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब जब कोई अपने मौजूदा स्थिति या सफलता से इतना ज्यादा संतुष्ट हो जाए कि वो आगे कोशिश करना ही बंद कर दे या कम कर दे। बिल्कुल भाई, हिंदी में कहेंगे आत्मसंतुष्ट या जरूरत से ज्यादा निश्चिंत। और ये थोड़ा नकारात्मक भावना है। हाँ, है ना, जैसे सब ठीक चल रहा है, अब क्या जरूरत है मेहनत करने की। एग्जैक्टली। इसके सिनोनिम्स हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, केयरलेस, अनकंसर्न्ड, लेजी। ये शब्द दिखाते हैं कि व्यक्ति अपनी सफलता पर खुश तो है, पर इतना ज्यादा कि वो लापरवाह हो गया है। हाँ, या आगे के खतरों को देख नहीं पा रहा। सही। उदाहरण देखते हैं। पहला, द टीम बिकेम कंप्लेसेंट आफ्टर विनिंग द फर्स्ट राउंड। ओह, पहला राउंड जीतने के बाद टीम आत्मसंतुष्ट हो गई। अब इसका नतीजा क्या हुआ होगा? शायद अगला राउंड हार गए होंगे। हाँ, हो सकता है। और दूसरा वाक्य, डोंट गेट कंप्लेसेंट, सक्सेस नीड्स कांस्टेंट वर्क। ये तो बहुत जरूरी बात है। आत्मसंतुष्ट मत बनो, सफलता के लिए लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये खिलाड़ियों, छात्रों, बिजनेस वालों सबके लिए जरूरी सीख है। सफलता पाकर रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल, हमेशा सीखते रहना, मेहनत करते रहना। चलो 9वें शब्द पर आते हैं। ठीक है, अब हम अपने 9वें शब्द पर हैं। ये शब्द है स्मग, SMUG। ये सुनने में कैसा है? स्मग अंग्रेजी मतलब है शोइंग एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। खुद पर बहुत ज्यादा गर्व दिखाना, खासकर चेहरे के भावों या व्यवहार से। हाँ बिल्कुल, हिंदी में मतलब हुआ आत्मतुष्ट या खुद से बहुत ज्यादा खुश। ये भी गर्व से जुड़ा है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं सेल्फ सेटिस्फाइड, कंसीटेड, पॉम्पस, वेन। देखो, इसमें सेल्फ सेटिस्फाइड और कंसीटेड भी हैं, जो हमने पहले देखे थे। हाँ, तो ये कंसीटेड और कंप्लेसेंट से अलग कैसे हुआ फिर? कंसीटेड मतलब घमंडी सोच, कंप्लेसेंट मतलब संतुष्ट होकर लापरवाह हो जाना। और स्मग है वो संतुष्टि या गर्व जो आपके चेहरे या बर्ताव से साफ दिखे। मतलब दिख रहा है कि बंदा खुद से कितना खुश है। अच्छा, जैसे किसी को जवाब पता हो और वो दूसरों को देखकर मुस्कुराए कि देखो मुझे पता है तुम्हें नहीं। हाँ, बिल्कुल वही वाली मुझे सब पता है वाली मुस्कान। ये अक्सर दूसरों को इरिटेट करती है। हाँ, करती तो है। वाक्य देखते हैं। पहला, His smug expression annoyed everyone. उसके आत्मतुष्ट हाव भाव ने सबको परेशान कर दिया, चिढ़ा दिया। और दूसरा, Don't look smug just because you know the answer. सही बात है। सिर्फ इसलिए आत्मतुष्ट मत दिखो क्योंकि तुम्हें जवाब पता है। मतलब अपनी जानकारी पर इतराना ठीक नहीं है। बिल्कुल, ज्ञान बांटने के लिए होता है, इतराने के लिए नहीं। चलो अब आज के आखिरी 10वें शब्द पर पहुंचते हैं। आखिरी शब्द। ठीक है, अब हम अपने 10वें शब्द पर हैं और ये है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन, CULMINATION। अंग्रेजी मतलब है द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अचीवमेंट और क्लाइमैक्स। मतलब किसी चीज का, खासकर किसी लंबी मेहनत या प्रक्रिया का चरम बिंदु, शिखर, पराकाष्ठा। हाँ बिल्कुल, हिंदी में मतलब हुआ चरम बिंदु, पराकाष्ठा या नतीजा, किसी सफर का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं पीक, पिनाकल, एपेक्स, क्लाइमैक्स। ये सभी शब्द किसी चीज के सबसे ऊंचे या अंतिम बिंदु को दर्शाते हैं। जैसे पहाड़ की चोटी, पीक, पिनाकल, एपेक्स। हाँ, या किसी कहानी का क्लाइमैक्स। अच्छा, बढ़िया। उदाहरण देखते हैं। पहला, The concert was the culmination of months of practice. संगीत कार्यक्रम महीनों के अभ्यास का चरम बिंदु था, यानी सारी मेहनत का फल उस एक कॉन्सर्ट में दिखा, वो पराकाष्ठा थी। सही। और दूसरा, His success was the culmination of years of effort. समर्पण के बाद मिलती है और वो उस पूरी यात्रा का कल्मिनेशन होती है। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। conceited, coveted, defiled, liberated, coerce, denounce, sanctify, complacent, smug और culmination। मजा आया, काफी दिलचस्प शब्द सीखे आज। हाँ, और इन शब्दों को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका अब क्या है? कहानी। बिल्कुल, अब समय है उस कहानी का जिसमें ये सारे शब्द मस्त तरीके से पिरोए हुए हैं। सुनाओगे कहानी? चलो मैं सुनाती हूँ। तो कहानी है एरिनडेल नाम के खूबसूरत शहर की, ठीक है? हाँ। वहां एक व्यापारी रहता था, बड़ा ही
कंसीटेड, घमंडी। मतलब उसे लगता था कि उसके जैसा अमीर और कामयाब तो कोई है ही नहीं। अच्छा। टिपिकल घमंडी। हाँ हाँ। और उसके पास एक हीरा था जो बहुत ही कॉवेटेड, चाहित, मतलब सब उसे पाना चाहते थे। इतना खास हीरा था वो। अच्छा, फिर क्या हुआ? हीरा है तो चोरी। हाँ बिल्कुल। एक रात कुछ चोर उसके आलीशान घर में घुस आए और उन्होंने ना सिर्फ वो हीरा चुराया बल्कि घर में इतनी तोड़फोड़ मचाई कि उस जगह को पूरी तरह डिफाइल्ड, अपवित्र कर दिया। अरे बाप रे, सुबह व्यापारी उठा होगा तो। बस सिर पीट कर रह गया बेचारा। इतना घमंड था उसे अपने धन पर। फिर? शहर की एक समझदार नेता थी। उन्होंने चोरों के इस काम को सरेआम डिनाउंस किया, निंदा किया, कहा कि ये बहुत गलत हुआ है और चोरों को पकड़ने का वादा किया। अच्छा। चोर भागकर पास के एक गांव में पहुंचे। अब मजे की बात ये कि वो गांव वाले हाल ही में एक जालिम जमींदार के अत्याचारों से लिबरेटेड हुए थे, आजाद हुए थे। अच्छा, तो गांव वाले अब दबने वाले नहीं थे? बिल्कुल नहीं। चोरों ने गांव वालों को कोर्स दबाव डालना चाहा कि वो उन्हें छुपा लें, धमकाया भी। लेकिन गांव वालों ने क्या किया? माने या डरे? नहीं, गांव वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम अब किसी की जबरदस्ती नहीं सहेंगे, और उल्टा उन्होंने शहर के गार्ड्स की मदद करके चोरों को पकड़वा दिया। वाह, क्या बात है। तो हीरा वापस मिल गया। फिर उसे एक पुजारी ने विधिवत पूजा पाठ करके सैंक्टिफाई किया। भाई चोरी का माल था, अपवित्र हो गया था वो। चलो अच्छा हुआ, हीरा वापस मिल गया। व्यापारी खुश हुआ होगा? खुश तो हुआ, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्मग मुस्कान थी। हाँ। जैसे कह रहा हो, देखा मेरा हीरा तो वापस आ ही गया, मैं कितना लकी हूँ। ओ, मतलब अभी भी अक्ल ठिकाने नहीं आई। वही। तो नेता ने उसे देखा और धीरे से समझाया, दोस्त इतना कॉम्प्लेसेंट मत बनो, याद रखो असली धन विनम्रता है। क्या व्यापारी को बात समझ आई इस बार? हाँ, इस बार आई। उसे एहसास हुआ कि पैसा ही जीवन का कल्मिनेशन नहीं है। असली खुशी तो दूसरों की मदद करने और विनम्र रहने में है। और कहते हैं उस दिन के बाद वो बदल गया और गरीबों की मदद करने लगा। वाह, क्या बढ़िया कहानी थी। हाँ। और देखो सारे शब्द कितने नेचुरल तरीके से आ गए। मुनेता की बात बहुत अच्छी लगी, विनम्रता सबसे बड़ा धन है। असली धन विनम्रता है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक और विचार है, बड़ा अच्छा लगता मुझे। एरोगेंस कैन डिफाइल सक्सेस बट ह्यूमिलिटी सैंक्टिफाइज इट। अरे वाह मतलब घमंड सफलता को दूषित कर सकता है, लेकिन विनम्रता उसे पवित्र बनाती है। क्या बात है इसमें तो डिफाइल्ड और सैंक्टिफाइड दोनों शब्द आ गए। शानदार है ना? और हाँ, एक मजाक भी तो था अपने पास। हाँ हाँ बिल्कुल। कहानी के उस स्मग व्यापारी जैसा ही। सुनाओ सुनाओ। नहीं, तुम सुनाओ। अच्छा मैं सुनाती हूँ, सुनो। अरे राजू, तुम इतने स्मग क्यों लग रहे हो? पेपर बहुत अच्छा गया क्या? हाँ मैम, मैंने तो हर सवाल का जवाब दिया है। अरे वाह, क्या लिखा सब में? मैम, हर जवाब में लिखा है क्षमा करें मुझे नहीं पता। हाँ 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 हाँ, ये बढ़िया था। स्मग होने का ये भी एक तरीका है। खुद पर गर्व की जवाब तो दिया, भले ही जवाब गलत हो। बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी शब्दों की महफिल, हमारी बातचीत। उम्मीद है सभी सुनने वालों को मजा आया होगा। और ये शब्द अब उनकी वोकैबुलरी का हिस्सा बनेंगे। हाँ, जाने से पहले एक बार फटाफट आज के 10 शब्दों को दोहरा लें, बस नाम। हाँ जरूर। तो शब्द थे कंसीटेड, कॉवेटेड, डिफाइल्ड, लिबरेटेड, कोअर्स, डिनाउंस, सैंक्टिफाई, कंप्लेसेंट, स्मग, कल्मिनेशन। एकदम सही। अब सुनने वालों के लिए एक छोटा सा मजेदार सवाल। हाँ पूछो। सवाल ये है कि आज सीखे शब्दों में से कौन सा शब्द सुनने वालों को सबसे मजेदार या सबसे काम का लगा, और वो कौन सा एक शब्द है जिसे वो आज ही अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बढ़िया सवाल है, सोचिएगा जरूर, इससे प्रैक्टिस भी होगी। बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने के लिए धन्यवाद। वो कैब भैया के और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।